सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से हूँ। और मैं सबसे पहले प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मेरे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आज जो हमारे पास मुद्दा आया है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर प्रेस बंधुओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से वो चलते हैं, हमारे साथ भी चले, तो हमें उम्मीद है कि आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, वो पर्यावरण को नष्ट होने से हम बचा सकते हैं। वो है दत्तोवाड़ में एक मास फार्मा कंपनी है जो कि पिछले 2011 से लगातार चल रही है, लेकिन उसके पास पर्यावरण का कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, कोई भी सीटीओ का नहीं है। और इसके बाद 2020 में उसने पहली बार जो है कंसेंट अप्लाई किया था, और 2020 में अप्लाई करने के बाद 20 में रिजेक्टेड, 22-23 में रिजेक्टेड, और 24 में भी जो है किया गया था वो भी रिजेक्टेड है। और इस चीज की हमने कंप्लेंट जो है प्रशासन से की थी पिछले महीने फरवरी 18 फरवरी 2025 में। तो इसका नतीजा क्या हुआ हमारी कंप्लेंट करने का, कि हमने 18 तारीख को ही कंप्लेंट की और 18 तारीख को ही उसकी जो है दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। कितना बड़ा घोटाला हो गया। और अप्लाई करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया सीटीओ का, जो कि पिछले 2020 से लेकर 2025 तक 24 तक रेगुलर उसको अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्टेड आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट करने के बाद विद इन 10 डेज उनका जो है सीटीओ अप्रूव्ड कर दिया जाता है। तो इसका जो है खामियाजा हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, और आने वाले हमारा जो भविष्य है बच्चे भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पर्यावरण को लेकर जो नीतियां सरकार ने बनाई है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण पानी, हवा और सड़कें तो ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं। और आने वाला हमारा भविष्य है जो बच्चों का बिल्कुल खराब हो जाएगा, फेफड़ों की बीमारी लग जाएगी, पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो ये इतना बड़ा घोटाला 10 दिन में जो आरओ साहब ने इनको परमिशन दी है, किस बेस पर दी है? एसपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारी आज इसकी कंप्लेंट जा चुकी है। और इसके साथ आरओ प्रवीण गुप्ता जी है हमारे नालागढ़ से, जिनसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आपने किस बेस पर विद इन 10 डेज इस कंपनी को जो है सीटीओ की को अप्रूव्ड किया है, जबकि वो पिछले लगातार 4 साल से रिजेक्टेड आ रहा था। मेरी हाथ जोड़कर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपसे किसी तरह की भी कोई भी नाराजगी नहीं है। इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए। पर हमारी आपसे एक बेनती है कि जो ये मास फार्मा कंपनी है, जिन्होंने जो सरकार की बताए हुए नियमों को एक साइड में रखकर बिना किसी अप्रूव्ड के होने के बावजूद भी कंपनी को चलाए रखा, उस कंपनी को हमारी मांग है कि उस कंपनी पे ताला लग जाए और उस कंपनी को बंद किया जाए। और जो भी अधिकारी इस कांड में संलिप्त है उन सभी को उनके ओहदों से हटाया जाए, ताकि हमारा जो आने वाला बच्चों का भविष्य बच सके। और कोई भी कंपनी जो नालागढ़ बद्दी में आई है और वो ऐसा काम कर रही है, बिना कंसेंट से कंपनियां चला रहे हैं, हम नालागढ़ का पूरा नौजवान देखिए मेरे साथ खड़े हैं, नौजवान साथी जाग चुके हैं। नालागढ़ बद्दी में आज के बाद कोई भी कंपनी अगर ऐसी होती है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे। लेकिन कोई भी जो कंपनी है बिना कंसेंट के यहाँ पे चल रही है। और सबसे पहली बात, जो ये कंपनी मास फार्मा है, इस कंपनी में जो ये इतना बड़ा घपला हुआ है, धांधली हुई है, विद इन 10 डेज इनको कंसेंट दिए गए हैं। किस बेस पे दिए गए हैं? अगर इनको कंसेंट इनका क्लियर है तो उन्होंने 2020 से लेकर जब से रिजेक्टेड हुए, क्या वहां तक से लेकर 2025 तक का इनको हर्जाना लगाया? नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं मानवता की सेवा एक एनजीओ चलाता हूँ। और हमें काफ़ी दिन से जो मास फार्मा की कंप्लेंट आ रही थी कि ये जो अपने वर्कर हैं उनको 5-6 हज़ार तनख्वाह दे रहे थे, लेकिन लोगों को वो बाहर आकर ये बोलते थे कि इनकी तनख्वाह जो है 12-13 हज़ार है। तो इनके पास जो कोई भी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, और ये सरकार को भी लगातार जो है चूना लगा रहे हैं। ये मास फार्मा जो है ये लगातार सरकार को चूना लगा रही है। आज हमने ये अनमोल सिंह राणा जी है,
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इन्होंने आज FIR भी दर्ज करवाई है नालागढ़ में पुलिस थाना में, और एक इसकी कॉपी जो है SP बज्जी को दी है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो ये फार्मा कंपनी है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जो और भी कंपनियां हैं उनको भी सर्च किया जाए। सर ये बताइए भी, जैसे कि आपका कहना है कि मतलब 11 से रेगुलर चल रही है, जो अधिकारियों ने जो इस डिपार्टमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है, तो सरकार से आप क्या सुखू सरकार से क्या चाहते हैं उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई? सर हम चाहते हैं कि इनके सबसे ज़्यादा तो इनके जो प्रदूषण वाले हैं गुप्ता जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इनको कंसेप्ट जो है 22 तारीख को दे दिया है, जो कि 10 सालों में नहीं हुआ, वो 10 दिन में कैसे हो गया? ये हमें उनका उत्तर चाहिए जरूर। हमने डाल दिए उनके। बाकी और NOC इनके क्लियर है सर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, इनके पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, किसी भी तरह की इनके पास कंसेप्ट नहीं है सर। क्या चाहते हैं अब सरकार से, आप क्या मांग? सर सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनके जो सारे कंसेप्ट पूरे किए जाएं और कंपनी जो है जब तक बंद की जाए।